गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे थेवेनियन थ्योरम पे बेस्ड एक प्रॉब्लम। और ये थेवेनियन थ्योरम का जो सीरीज चलाई है उसका 4th लेक्चर है। तो यहाँ पर हमें एक सर्किट दे रखा है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दे रखा है और 5 किलो ओहम ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। तो लोड रेजिस्टेंस सपोज ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है और ये इम्पीडेंसेस दे रखे हैं और आपको फाइंड आउट करना है आरएल के अक्रॉस। इस सर्किट का थेवेनियन वोल्टेज फाइंड आउट करना है आपको, थेवेनियन इम्पीडेंस रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है और ए बी लोड रेजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा वो फाइंड आउट करना है और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर वी टी एच फाइंड आउट करना आपको आर एल के अक्रॉस। तो सबसे पहला जो यहाँ पे पहला स्टेप होता है वो स्टेप है आपको जो लोड रेजिस्टेंस है आर एल उसको आपको रिमूव करना होता है, ठीक है। तो रिमूव कर देंगे तो सर्किट इस टाइप का दिखेगा। मैं बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो लोड रेजिस्टेंस है उसको हमने हटा दिया है। अब आप क्या करेंगे, ए एंड बी के अक्रॉस ओपन सर्किट वोल्टेज VOC फाइंड आउट करेंगे और इस VOC को ही आप थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये जो अप्लाइड वोल्टेज है 48 वोल्ट, ये 12 ओहम एंड 4 ओहम इसमें से करंट फ्लो करवाएगा ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो 8 किलो ओहम है इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप C एंड D के अक्रॉस होगा, यानी कि 4 किलो ओहम के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही आपका पोटेंशियल होगा A एंड B के अक्रॉस। तो यहाँ पे ये फाइंड आउट करने के लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस क्लोज लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो 12 ओहम है और 4 किलो ओहम है ये दोनों रेजिस्टेंसेज आपके सीरीज़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो RS है दैट विल बी 12 किलो प्लस 4 किलो, दिस विल बी 16 किलो ओहम। आपको पता है जब रेजिस्टेंसेज सीरीज़ में जुड़े होते हैं तो उनको हम ऐड कर देते हैं और यहाँ से हमारा जो करंट आएगा I दैट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाई RS, यानी कि 48 डिवाइडेड बाई RS आया अपना 16 किलो ओहम, ठीक है। सो इट विल गिव यू 3 किलो 10⁻³ होता है, ठीक है। तो ऊपर जा कर के ये हो गया 10⁻⁻3, ठीक है। दिस मच एम्पियर ये करंट आ गया। तो इसको मैं 3 मिली एम्पियर भी लिख सकता हूँ, ओके। अब ये करंट पास होगा यहाँ से C पॉइंट से नीचे की तरफ D की तरफ, ठीक है। तो CD के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा यानी कि VOC दिस विल बी इक्वल टू VTH थेवेनिन वोल्टेज एंड इट विल बी, ये 4 किलो है तो 4 किलो इंटू 3 मिली एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट आपको AB के अक्रॉस अपीयर होगी, यही हमारी ओपन सर्किट वोल्टेज है, थेवेनिन वोल्टेज है। चलिए अब ऊपर चलते हैं। आपको फाइंड आउट करना है RTH। तो RTH फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। RTH फाइंड आउट करने के लिए
आपको लोड रेजिस्टेंस को तो रिमूव करना ही है, ये तो कर ही चुके आप। अब आपको वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है, ठीक है। तो सर्किट कैसा दिखेगा, मैं यहाँ बी पॉइंट में बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पहले स्टेप में आपने आर एल को क्या कर रखा है, रिमूव कर रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको जो वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स, उसको क्या कर देना है, शॉर्ट। और अगर कोई करंट सोर्स होता तो करंट सोर्स को हम क्या कर देते, ओपन। साथ के साथ एक बात और बता दूं, ये वोल्टेज सोर्स का अगर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो वोल्टेज सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते। यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस आपका वो 0 है, इसलिए इसको सीधा मिला देंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 एज्यूम करके चलेंगे हम, ठीक है। तो मैं अब सर्किट जो भी बनेगा मैं वो बना रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, तो देखें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स था अपना, यहाँ पे अपना वोल्टेज सोर्स था, और वोल्टेज सोर्स को मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, ठीक है, सीधा मिला दिया। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो 12 ओहम है, 12 किलो ओहम है और 4 किलो ओहम है, ये दोनों पैरेलल में हैं। सो 12 किलो इज इन पैरेलल विद 4 किलो, और ये सीरीज में है 8। ये देखिए, ये जो आएगा रेजिस्टेंस, ये आपका सीरीज में होगा 8 किलो ओहम के। तो सीरीज वाले रेजिस्टेंसेज आपके जुड़ जाते हैं, और यही वैल्यू आपकी होगी ओपन सर्किट रेजिस्टेंस, जिसको आप बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। सो दिस विल बी 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4 प्लस 8, दिस विल बी 3 प्लस 8। ओके, सो RTH दिस इज इक्वल टू 11 किलो ओहम, ठीक है। तो VTH आ गया आपका और RTH आ गया। RTH इज 11 किलो ओहम। यहाँ पे आपने VTH ये पहले फाइंड आउट कर लिया है, दिस इज 12 वोल्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब आपको फाइंड आउट करना है IL, और IL फाइंड आउट करने के लिए, IL मतलब के लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो अब मैं मूव ऑन करूँगा थर्ड पॉइंट की तरफ। यहाँ पे बनाएंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होता है, जिसको आप बोलते हैं VTH से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ सीरीज में थेवेनिन इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस लगाते हैं, और ये वोल्टेज सोर्स और एंड रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन A एंड B के अक्रॉस होता है, और इसके दूसरी तरफ हमारा होता है लोड रेजिस्टेंस RL। तो ये जो प्रॉब्लम आपने सोल्व की है, इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो थेवेनिन वोल्टेज है वो 12 वोल्ट आई है, और जो रेजिस्टेंस है वो 11 किलो ओहम है। सो दिस इज़, यहाँ पे बना लेते हैं फिर से सर्किट को। तो जो RTH है दैट इज 11 किलो ओहम, और जो आपका लोड रेजिस्टेंस है ये देख लेंगे ऊपर, ठीक है, दिस इज़ 5 किलो ओहम, और यहाँ पे आपका वोल्टेज सोर्स है।
देखिए मैंने मिस्टेक कर दी है कि यहाँ पे ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। तो वोल्टेज सोर्स है अपना वो 12 वोल्ट है, ये बन गया अपना सर्किट। तो अब आपको फाइंड आउट करना है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी। तो उसके लिए आपको अब नेट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई एल विल बी इक्वल टू, ये फार्मूला यूज होता है हमेशा, वी टी एच डिवाइडेड बाई आर टी एच, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस है, प्लस आर एल, ये आपका लोड रेजिस्टेंस है। इनको प्लस इसलिए किया क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन है। तो यहाँ पर वी टी एच ये आपका 12 वोल्ट है, डिवाइडेड बाई आर टी एच एंड आर एल, ये आपका 5 किलो ओहम एंड 11 किलो ओहम है। तो ये हो गया आपका 16 किलो दिस मच एम्पियर, ये आपका करंट आ गया, करंट फ्लोइंग थ्रू द लोड रेजिस्टेंस। तो मैं इसको लिख लेता हूँ आई एल, दिस इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड कर लें 4 से, सो दिस विल बी 3/4। नीचे किलो भी है, किलो ऊपर जाएगा तो मिली बन गया, मिली एम्पियर। 3/4 को आप लिख सकते हैं 0.75 मिली एम्पियर। तो ये आपका करंट आ गया, करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पर थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करके आप फाइंड आउट करेंगे लोड करंट। लोड करंट आई एल। चलिए अब लास्ट पॉइंट है इसका, आपको फाइंड आउट करना है वोल्टेज ड्रॉप एक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, और जिसको बोलते हैं लोड वोल्टेज। मैं इसको वी एल लिख लेता हूँ। सो वी एल दिस विल बी इक्वल टू करंट थ्रू द लोड रेजिस्टेंस into load resistance, and this will be current is 3/4 मिली एम्पियर इंटू रेजिस्टेंस है आपका 5 किलो ओहम। सो मिली से किलो कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर लेफ्ट विद 15/4 एम्पियर, एंड दिस विल बी 3.75 ampere. So this is the current, this is the current flowing through the load resistance, this is the current flowing through the load resistance, this is the voltage drop, and we used this formula to evaluate the load current। voltage आपने find out की, आपने थेवेनियन resistance find out किया। So this was the numerical। Thanks for watching the lecture।